अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफ़ा हम लोगों ने नाना जी से पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक चिल्ला कौन सा था, किस मखलूक का था जो आपको बहुत मुश्किल लगा। तो नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने काफ़ी ज़्यादा चिल्ले कर लिए थे और मैं जिन्नात को देख भी सकता था, जिन्नात से हम कलाम भी हो सकता था और उनको निकाल भी सकता था। कहते एक दफ़ा एक चिल्ला था चुड़ैल को हटाने का किसी इंसान के जिस्म पर, अगर तो वो था कि चुड़ैल को किसी भी इंसान के जिस्म से निकालने का, कि अगर वो किसी पर हावी हो जाए। तो कहते मेरा वो जो चिल्ला था वो 41 दिन का चिल्ला था। जो 40 दिन थे वो मैंने शाह साहब का जो हुजरा था, जो कब्रिस्तान था, वहां पर पूरा किया। 41वां जो दिन था चिल्ले की, यानी आखिरी रात जो थी, वो सबसे मुश्किल चिल्ला था। मेरी चिल्ले की वो आखिरी रात बहुत मुश्किल थी और उसके लिए इसकी शर्त ये थी कि मुझे गांव के पुराने कब्रिस्तान में जाके, जैसे बाकायदा कब्र खोदते हैं, ऐसे गड़ा खोदना था और रात भर फजर के टाइम तक वहां पर बैठकर पढ़ाई करनी थी। फजर की अजान के साथ ही बाहर आना था। उस दौरान वो मखलूक हाजिर भी हो सकती थी और मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं शाह साहब के हिसार में था, लेकिन वो अपनी असल शक्ल में मेरे ऊपर जाहिर भी हो सकती थी। जो 40 दिन थे, उन 40 दिन में मेरी खुराक भी मखसूस थी। मैंने अनाज नहीं खाना था, रोटी नहीं खानी थी। सूखे चने और खुश्क मेवाजात वो मैं खाता था और सिर्फ दूध पीना होता था। कहते वो जो 41 दिन थे उन दिनों में भी मेरे साथ, 40 दिन जो थे उन दिनों में भी मेरे साथ चिल्ले, जब मैं पढ़ाई करके आता था मुझे बहुत खौफनाक आवाज़ें आती थी। रात भर वो मखलूक मुझे आवाज़ें देती थी, मेरा नाम पुकारती थी। बाकायदा ऐसे आँख खुलती थी तो लगता था खिड़की में कोई खड़ा हुआ है, कभी आँख खुलती थी तो लगता था कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो गायब हो जाते थे। बाकायदा मैं जब चल के आ रहा होता था ऐसे लगता था कि मेरे साथ काले रंग का कुछ साया चल रहा है। शाह साहब कहते थे कि इसने अपना दिखाना है, चाहे जैसे भी दिखाए, पास से दिखाए, दूर से दिखाए, लेकिन वो हमलावर नहीं हो सकती। कहते एक दफ़ा तो जब तकरीबन 38वां रात थी, कहते थे मैं पढ़ाई करके लेटा तो मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे पंखा जो है बिल्कुल मेरे ऊपर आकर गिर जाएगा। एकदम वो आंखों का वहम था, हट गया। जैसे बहुत बहुत डरावने ख्वाब, कभी चारपाई ऐसे लगना हवा में चारपाई है, ज़मीन पर नहीं है। कहते नुकसान कोई भी नहीं होता था। कहते जब 41वीं रात आई, शाह साहब ने मुझे बताया कि आज चिल्ले की आखिरी रात है और ये बड़ी सख्त रात है, बड़ा सोच समझ कर आज पढ़ाई करनी है और बैठना है। मैं इधर पढ़ाई करूंगा, आपने उधर बैठना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको जहाँ भी ये मखलूक किसी पर हावी नजर आएगी, आप दम करेंगे तो वो आपके ऊपर हमलावर नहीं हो सकेगी। कहते चला गया मैं कब्रिस्तान की तरफ और गड़ा तो वहां पर कहते दिन के वक्त खुदवा दिया था शाह साहब ने, साथ ही जाकर जगह मखसूस करके गोरकन को भी बता दिया था, उसके ऊपर हिसार भी बांध दिया था। फिर जिस टाइम मैं शाह साहब के हुजरे से निकला उधर जाने के लिए, आज ही रात का टाइम था जब मैं निकला, तो पूरे रास्ते मेरे पीछे औरतें ही औरतें, औरतें ही औरतें। कभी वो बातें कर रही हैं, कभी वो हंस रही हैं, कभी चूड़ियों की आवाज़, कभी पायलों की आवाज़ पीछे 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 चल रही थी। तो बहुत मैं डरा हुआ था। अगर मैंने पलट कर तो पीछे देखना ही नहीं था। कभी मुझे ऐसे लगे मेरे पास पास औरतें चल रही हैं, मेरे साथ साथ नजर आ रहे थे पाँव, उल्टे पाँव। तो जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो कब्रिस्तान में मुझे ऐसा लगा जैसे कब्रों के साथ साथ औरतें बैठी हुई हैं घूंघट निकाल के, काले स्याह लिबास में। तो मैं चुपचाप उनके पास से गुजर गया और जाकर वो जो घड़ा था वहां पर लालटेन रखी, इसार शाह साहब बांध गए थे, उसके नज़दीक तो वो आ भी नहीं सकती थी। कहते मैं उस घड़े के अंदर उतरा
वहां पर वो रोशनी रखी, पढ़ाई शुरू कर दी। कहते जैसे पढ़ाई शुरू की, भी पढ़ाई कर रहा था तो ऐसा लगा कि जैसे वो जितनी भी बाहर मखलूकात बैठी हैं, जिन्नात चुड़ैलें हफ्ते जिनका मैं चिल्ला कर रहा था, वो सारी जैसे मेरे आसपास आकर बैठ गई और आकर बैन करने लगी, रोने लगी बकायदा। कहते वो इतनी भयानक आवाजों में रो रही थी, अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो शायद वो आवाजें सुनकर ही उसके दिल को कुछ हो जाता। कहते मुझे इतने अजीबो गरीब ऐसे चेहरे नजर आए उस गड्ढे के अंदर। कभी किसी दीवार में खौफनाक चेहरा बनकर वो चीज सामने आ जाए, कभी किसी दीवार में रोशनी हो जाए। कहते मैंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया, यहाँ वहां पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। कहते जिस टाइम काफी ज्यादा पढ़ाई होगी, वो ऊपर रो रो के बयान कर करके वो मखलूकात थोड़ी देर के बाद चुप कर जाएं, फिर ऐसे लगे जैसे वो बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ऐसे फिजाओं में चीखें, कभी परिंदों की आवाजें आई, कभी कोई आवाजें आई। कहते जब आधी रात हुई तो ऐसा लगा जैसे सामने दीवार में से बाकायदा तौर पर दीवार में जैसे एक रोशनी हुई है और एक गोल से जैसे कोई दायरा सा बना, उसमें से कुछ चीज जैसे बाहर निकल रही है, काले रंग का धुआं, धुआं ही धुआं बनता 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 वो जो धुआं था वो पूरा एक ढेर बन गया। और उसने बकायदा जैसे एक रूप लिया, एक औरत का रूप। ऐसे वो अपने जैसे घुटनों के ऊपर सर रख के बैठ के और सिसकियां ले लेके रोने लग गई और बार बार मुझे कह रही थी कि मत पढ़ो मत पढ़ो, मैं तुम्हें मार दूंगी। कहते जब उसने अपना सर ऊपर उठाया वो इतनी खौफनाक थी, इसके नाक वाली जगह पर बहुत बड़ा सुराख था और आंखें जो थी वो सफेद कलर के जैसे गोल अंडे होते हैं, इस तरह की आंखें थी। इतनी लंबी जुबान थी कि वो जुबान पेट तक आ रही थी और सांप की तरह लहरा भी रही थी। कभी सर बहुत बड़ा हो जाता, कभी सर बहुत छोटा हो जाता। उसके पीछे भी जैसे एक सर था, इसके ऊपर भी खौफनाक आंखें थी और लंबी सी एक नाक थी। वो इतनी भयानक आवाजें निकाल रही थी। कहते मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, मेरे आसपास कहते इतने बालों का ढेर लग गया जैसे कोई सांप होते हैं, लेकिन उसके बाल थे सर के। थोड़ी देर के बाद जैसे वो जब पढ़ाई पूरी होने लगी तो मैं नहीं हारा हिम्मत, मैं पढ़ता गया। जैसे छिपकली रेंगती है दीवार पर, रेंगती 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 उस गड्ढे से बाहर निकल गई और ऊपर बैठकर झांक झांक कर कभी यहाँ से देखे, कभी वहां से, कभी खौफनाक आवाजें निकाले। कहते इतने में जब अल्लाह का करम हुआ, फजर की अजान पहली जब मौलवी साहब ने अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर कहा, तो एकदम से गायब एक चीख सुनाई दी ऊंची आवाज में और वो गायब हो गई। कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, दिन में पढ़ाई मेरी पूरी हुई, हिसार पूरा किया, उठा उस गड्ढे से बाहर निकला, अपने हाथों के साथ सारी मिट्टी ऊपर डाली। तो कहते जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो अंदर से ऐसे चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे जैसे अंदर कोई है जिसको मैं अंदर दफना रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ मिट्टी के नीचे। कहते वहां से मैं निकला तो मेरे पीछे पीछे भारी कदम ले लेकर वो चल रही थी और रो रही थी, लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रही थी, अपना सर रुक तो मुझे दिखा चुकी थी। कहते एक दो दरख्तों के पास से गुजरा, वहां से भी आवाजें आ रही थी। कहते मैं वापस आया, हुजरे में पहुंचा, शाह साहब से मिला, वो जाग रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। कहते बड़ी मुश्किल से इस मखलूक को मैंने तुम्हारे ऊपर से रोका है, वरना वो हमला करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पढ़ाई ने व मेरी पढ़ाई ने उस पर कंट्रोल पा लिया। मुबारक हो आपको। अब आप किसी पर भी अगर चुड़ैल की हाजिरी होगी तो आप उसको इसके जिस्म से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये अमल भी आपके पास आ गया। फिर मैंने वहां पर ताज़ा वजू किया, शाह साहब के साथ फजर की नमाज पढ़ी। नाना जी कहते हैं उस अमल ने मुझे डराया था। जब मैं वो उस गड्ढे में जब मैं उतर रहा था, मैं बहुत डर गया था कि बाहर इतनी भयानक वो मखलूकात बैठी थी और बहुत ज्यादा तादाद में थी। कहते उसके बाद मुझे कुछ दिन बुखार रहा। शाह साहब मुझे रोज दम करते थे तो मेरा बुखार ठीक होता था। बड़े कहते मेरे दरवाजे पर दस्तक 7 दिन रात को जब मैं सोता था, दरवाजे पर दस्तक आती थी, एक औरत की आवाज़ चूड़ियों की छन छन सुनाई देती थी।
शाह साहब ने कहा था कि कुछ दिन वो तंग करेगी, अपना आप जाहिर करेगी, लेकिन डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। कहते इसी तरह से तकरीबन 10-15 दिन गुजरे। नाना जी कहते मैं गांव में गया, वहां पर एक लड़के के ऊपर चुड़ैल हावी हुई थी। वो किसी पुराने कुएं से होकर आया था, तो उसके ऊपर चुड़ैल का बसेरा हो गया था, चुड़ैल उस पर हाजिर हुई थी। उस लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि वो अजीबो गरीब जैसे उसकी हालत हुई थी। चेहरे का रंग राख की तरह हुआ था, आंखें ऐसी खुली हुई थी, इनमें से पानी बह रहा था और उसको कोई होश नहीं था। उसके घर वाले बताते हैं कि ये मट्टी और कोयले खा रहा है 3 दिन से। उसको कोई पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। जहाँ बैठता था वहीं सो जाता था, जहाँ होता था वहीं लेटा रहता था, ज्यादातर गंदगी के पास रहता था। और उसके घर वाले कहते हैं कि जिस टाइम ये गंदगी के पास होता था तो काले रंग का एक गधा इसके साथ बैठा होता था। जैसे हम इसको उठाकर लाते थे गधा गायब हो जाता था। और रात भर बाहर से जानवरों के रोने की आवाज आती थी। फिर नाना जी ने कहते हैं कि मैंने उस लड़के को दम किया। जैसे ही दम किया वो मखलूक चुड़ैल उस पर हाजिर हो गई। वो पुराने कुएं की मखलूक थी। इसने कहा कि मैं तो इसको मार दूंगी, ये इस कुएं पर आता है और इसने वहां पर आकर मुझे बहुत तंग किया, पत्थर मारे हैं मेरे घर में, इसने पत्थर मारे हैं, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे बच्चों को जख्मी किया। फिर नाना जी ने वहां पर उस लड़के के ऊपर 3 दिन का अमल करके उस मखलूक को उसके जिस्म से हटाकर इसे पुराने कुएं में कैद किया। फिर उस लड़के का तकरीबन 3 माह इलाज हुआ था शाह साहब के पास। तब उस मखलूक ने मुकम्मल जान छोड़ी थी। जब नाना जी ने उसके ऊपर से इसको हटाकर कैद किया था तो नाना जी बताते हैं मैं खुद उस लड़के को साथ लेकर आया था। तो वो लड़का बताता है कि मैं उस पुराने कुएं की तरफ मैं लकड़ियाँ काटता था जंगल से। तो मैं एक दफ़ा लकड़ी काटता काटता उस तरफ गया तो मैंने वहाँ पर पुराना कुआं देखा। कुआं बहुत गहरा था, बहुत गहरा कुआं था। कहते जब मैंने बीच में मैं बोला कुछ तो मुझे आगे से औरत की आवाज़ें आई थी। तो मैं डर गया, मैंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। कहते जैसे ही मैंने पत्थर मारे मुझे किसी चीज़ ने पकड़ लिया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। काले रंग के गधे के रूप में वो मेरे सामने आती थी और फिर एक भयानक औरत का चेहरा इख्तियार कर लेती थी और कोयले और मिट्टी सिर्फ वो खा रहा था। फिर उसका इलाज हुआ, तब जाके वो लड़का ठीक हुआ। तो नाना जी अक्सर बताते थे कि जो पुराने कुएं होते हैं, नहरों की जो जगह होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जो लोग गांव में रहते हैं जहाँ पर आजकल के दौरों में भी कुएं हैं, कभी भी कुएं पर शाम के टाइम नहीं जाते। शाम को वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात होते हैं। कहते हैं जो पुराने कुएं होते हैं वहाँ पर जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं और वहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर जैसे जिन्नात को बाकायदा उनका कोई भी फैसला हो, कोई शादी हो, कोई जिन्नात में से कोई मर जाए, उसको भी वो कहते हैं कि पुराने कुएं पर ही वो मखलूकात छोड़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं जो पुराने कुएं होते हैं जिन्नात चुड़ैलों आफतों की इमाज गाह होते हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई में होते हैं, अंधेरे में डूबे हुए होते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी पुराने कुएं के पास से गुजरें, पुराने कुएं के पास जाएं, तो कभी भी वहाँ पर पत्थर नहीं मारने चाहिए और वहाँ पर कोशिश करें कि ज़्यादा झांक कर अंदर भी ना देखें। कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक वो उस कुएं के अंदर झांक कर भी देखते हैं तो वो मखलूक उन पर हावी हो जाती है। तो नाना जी ऐसी चीज़ें हमें बताते रहते थे। तो ये नाना जी की एक कहानी थी कि जिस अमल और चिले से वो खौफजदा हुए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इससे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी नाना जी की मज़ीद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें कि आने वाली नई स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे, आप लोगों को नाना जी की कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।